इस बात से हर इंसान परिचित है कि इस बार G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। यानी G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। जितनी भी समिट्स और फोरम्स होंगी इन 20 देशों के बीच उन्हें भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा। इन टॉप 19 कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हमारी कैपिटल दिल्ली में आएंगे। अब आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि ये G20 समिट है क्या, क्यों अलग अलग देश हर साल अलग अलग जगह पर एक साथ मिलते हैं। हम सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। सबसे पहला सवाल है कि क्या है G20 समिट। ये बात है जुलाई 1997 की। वो टाइम था जब थाईलैंड, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया की इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी। हुआ ये था कि थाईलैंड ने उस वक्त जानबूझकर खुद की करेंसी को डीवैल्यूएट करना शुरू कर दिया। मतलब डॉलर के मुकाबले उन्होंने खुद के पैसे की कीमत गिरा दी। जैसे आज एक अमेरिकन डॉलर 80 रुपए के अराउंड है और भारत सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी कीमत कम करके 100 रुपए कर दे। ऐसा करने के पीछे थाईलैंड का मोटिव था कि इससे फॉरेन इन्वेस्टर थाईलैंड में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वहां के पैसे की कीमत कम हो चुकी है। मगर हुआ इसका टोटली अपोजिट। ऐसा करने से थाईलैंड और बाकी देशों की आर्थिक कंडीशन बहुत खराब होने लगी। धीरे धीरे एशिया और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इफेक्ट दिखाई देने लगा। इसी प्रॉब्लम को वॉश आउट करने के लिए इन ईयर 1999 में G20 बनाया गया। इस G20 में G7 के 7 देशों को मिलाकर 13 और देशों को शामिल किया गया। G7 वर्ल्ड की मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान और फ्रांस आते हैं। इन 7 देशों के अलावा उन 13 देशों को मिलाकर G20 बनाया गया। अब हम बात करते हैं साल 2007 की। ये वो टाइम है जब दुनिया में एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाला था। तो उन कंट्रीज को लगा कि अब हमें इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग पर भी बात करनी चाहिए। और उसी साल से इसकी हर मीटिंग में हेड्स ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर शामिल होने लगे। 2007 में G20 की पहली मीटिंग वॉशिंगटन में हुई थी। उसके बाद इसकी टोटल 17 एनुअल मीटिंग्स हो चुकी हैं। दिल्ली में होने वाली ये 18वीं G20 की मीटिंग है। अब आपका दूसरा सवाल होगा कि G20 काम कैसे करता है। G20 की मेनली 2 ट्रैक हैं। पहला द फाइनेंशियल ट्रैक, दूसरा द शेरपा ट्रैक। बेसिकली अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रैक की। फाइनेंशियल ट्रैक में होता ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर का मेन फोकस होता है इश्यूज के ऊपर, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंस रेगुलेटरी रिफॉर्म, फाइनेंस इंक्लूजन, रेमिटेंस अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडी, ग्रीन फाइनेंस, एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग। फाइनेंस ट्रैक के अंदर इन्हीं सब चीजों पर फोकस किया जाता है। अब हम बात करते हैं शेरपा ट्रैक की। शेरपा शब्द नेपाल से लिया गया है। शेरपा ऐसे लोग होते हैं जो गाइड करते हैं माउंटेन ट्रैवलिंग के दौरान। G20 के अंदर हर एक देश के पास अपने अपने शेरपाज मौजूद हैं। इन सब का मेन फोकस होता है इकोनॉमिक इशू, एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन, क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, टूरिज्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। क्या आपको पता है कि इस बार भारत की G20 प्रेसिडेंसी में थीम क्या रखी गई है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये जो श्लोक है ये एशियन संस्कृत के महान उपनिषद से लिया गया है। भारत G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है तो हमारे पास कुछ पावर्स भी हैं, जैसे कि हम उन कंट्रीज को इनवाइट कर सकते हैं जो G20 का हिस्सा नहीं है। भारत ने बांग्लादेश, नीदरलैंड, श्रीलंका, स्पेन, USA, ओमान, इजिप्ट, मॉरिशस और नाइजीरिया जैसी कंट्रीज को इनवाइट किया है। इस फैसले से हमें दूसरे देशों से अच्छे रिलेशंस बनाने में मदद मिलेगी। हर एक देश की अपनी अलग फॉरेन पॉलिसी और एजेंडा होता है। इसी वजह से चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दिल्ली में होने वाले G20 समिट में हिस्सा नहीं लेंगे।
इसके साथ ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी इस इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। G20 समिट से हमें बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट भारत आएंगे, जिससे दुनिया की नजर भारत पर होगी। G20 समिट में भारत अपने कल्चर और ट्रेडिशन को दुनिया के सामने दिखाने वाला है, जिससे पूरी दुनिया हमारे कल्चर और ट्रेडिशन से परिचित होगी। तो उम्मीद करते हैं आप इस इंफॉर्मेटिव वीडियो का भरपूर लाभ उठाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।